मेंटल मैथ क्लास 10। मैं हूं हरी सर, आप मुझे एचसी सर भी बोल सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं। आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है? फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 + √7। आप एक चीज याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया हुआ है और ये कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट है, तो जो सेकंड रूट होगा वो माइनस में होगा। अगर माइनस का दिया हुआ तो प्लस में होगा और प्लस का दिया हुआ तो माइनस में होगा। यहां पर फर्स्ट रूट गिवन है, 2 + √7। तो सेकंड रूट क्या होगा? वो होगा माइनस में 2 - √7 ये होगा। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखनी है। अब हमें क्या करना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना? क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट। और ब्रैकेट बाहर x और प्लस इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरीके से। तो x² माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट में कर लेते 2 + √7 और प्लस 2 - √7 ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पर 2 + √7 ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो x² माइनस, अब ये माइनस का है, ये प्लस का √7। ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 4x हो गया प्लस। ठीक है, प्लस का साइन। यहां पर a + b a - b, यहां पर फॉर्मूला क्या होगा? a + b a - b का a² माइनस b², यही फॉर्मूला होता है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस जब √7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ गया। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस आ गया, तो -3। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द आंसर। या फिर आप इसको नीचे भी एक बार और लिख सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस प्लस -3। दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन बन गई भाई आपकी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू। यहां पर √10 + 3 √10 + 3 √10 ये दिया हुआ है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यहां पर डॉट डॉट दिया हुआ है, हमें नहीं पता ये कहां तक गया हुआ है, इसका मतलब ये आगे तक काफी गया हुआ है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? लेट कर लेना बच्चों। लेट x इक्वल, यहां पर ये देखो 10 + 3 √10 + 3 √10, इस तरीके से ये कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आइए करना शुरू करते हैं। अब स्क्वेयरिंग करनी है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो x² और इधर भी हम यहां पर 3 √10 + 3 √10, यहां भी हम क्या कर दे? स्क्वेयर कर दे। तो x² और इक्वल, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का ये साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 + 3 √10, इस तरीके से प्लस 3 √10 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? आइए आगे कर लेते हैं। x² इक्वल 10 और यहां पर प्लस, अब x हमने लिया था इक्वल, यहां पर आप देखिए, यहां पर इक्वल हमने लिया हुआ है 10। ठीक है, तो x के इक्वल आ रहा है ये नंबर, तो हम इस नंबर की जगह 3 √10 + 3 √10, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है नंबर, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है ना। और सॉरी, यहाँ पर ये जो है वो 3 लिखना भूल गए हम, ये
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 3 तो यूं का यूं रह गया ना। अब उसके बाद ये √10 प्लस 3x ये आया हुआ है, √10 प्लस 3, √10 प्लस 3। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, देखो इसकी जगह मैं बताता हूं, ये देखो यहां पर 10 प्लस 3 √10 ऐसे ये गया हुआ डॉट डॉट डॉट। तो यही हमने x के इक्वल लिया था ना, ये वाला नंबर। अगर हम इसमें से 3 को अलग कर दे तो यही नंबर बचता ना। तो इस नंबर की जगह हमें क्या लिख देना, x, क्योंकि हमने ये x के इक्वल लिया था। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको करना है इस जो राइट साइड में जो टर्म लिखे हैं उनको लेफ्ट साइड में ले आए। x² माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x² आ जाएगा, फैक्टर करने हैं। और मिडिल टर्म में माइनस 3x। आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो 10 और उनको माइनस करे तो 3। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, इसलिए माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जी हाँ, वो नंबर होंगे माइनस 5x, 5 2 10 होता है ना, प्लस 2x। आपको भी एक नंबर पे माइनस का साइन रखना है, एक नंबर पे प्लस का साइन रखना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर माइनस प्लस का साइन किस पे रखें। तो बच्चों यहां पर जो साइन होगा वो बड़े नंबर पे के सामने साइन रखना है। यहां पर माइनस का है तो 5 और 2 में आपको देखना बड़ा कौन सा है, तो वो नंबर लिख के, बड़ा नंबर लिख के उस पर माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पेयर बना लीजिए, बना लिया। अब कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस का साइन, इन दोनों नंबर में कॉमन है 2, तो यहां पर x और 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको एक तो जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में से एक नंबर लेना, सॉरी यहाँ ये 2 लिख लेते हैं पहले, चलो। और दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो इनमें से एक ब्रैकेट लिख लेते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल, ये प्लस 2 है, इधर आकर ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 5 इधर आकर ये प्लस 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू माइनस 2 में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें फाइंड x करना है। क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, वैसे तो इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहां पर जो नंबर है उसके अगर फैक्टर ना किए जा सकें, ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इस तरीके का, अगर मान लीजिए जैसे यहां पर क्या होता, 6 होता, √6, तो इस 6 के फैक्टर किए जा सकते थे 3 और 2, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से होता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि 1 है तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या, यहां पर 4p + 1 और इधर +1 बाय में 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, जिस नंबर के फैक्टर ना किए जा सके, यानी ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 1 के तो क्या फैक्टर करेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाना है। आइए, x इक्वल, अब p का मतलब क्या है, नंबर से है, 4 इंटू p की जगह ये वैल्यू लिखनी है 1 + 1 और यहाँ पर +1 बाय में 2। ठीक है, x इक्वल 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया √5 + 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + √5 बाई 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, फाइंड x फाइंड आउट करना भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करना क्या है, देखो यहां पर रूट का साइन है और ये जो राइट साइड में टर्म लिखा हुआ है, कि इक्वेशन लिखी हुई है, उस पर रूट का साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये रूट का साइन हमें हटाना है, तो स्क्वेयरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ऑन बोथ साइड। ये देखो
13 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमने कर दिया, इक्वल एक्स प्लस 5 ये हमने कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ हमने सेम किया है। तो अब देखो, रूट से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab आएगा यानी 10x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 25 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और ये 13 इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 10x आ गया, और यहाँ पर 25 में से 13 माइनस कर दो, प्लस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड हो रहे, कर देते 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। फिर वही करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर, क्या फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे कितना आए, 5 आए। बोलो क्या होता है, 3 और 2, जी हाँ 3 और 2 होते हैं, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 सॉरी हाँ क्या बोला था, 3 और 2 सॉरी 3x और 2x मल्टीप्लाई करें तो 6 और प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर पेयर बना लेने हैं और इनमें से कॉमन नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पर ये बच्चों ये x बच गया प्लस 3 और प्लस इसमें कॉमन आ गया 2, और यहाँ पर x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 एक तो ये लिख लीजिए जो ब्रैकेट से बाहर है, एक दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इसमें से एक ब्रैकेट को लिख सकते हैं। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 है, इक्वल के साइन से इधर आएगा -2 और ये -3, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया है बच्चों। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके सामने। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये 25, तो देखो क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका वन रूट दूसरे से क्या है, नेगेटिव है। अगर मान लीजिए एक प्लस में है तो दूसरा क्या है, माइनस में है, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो 0 आएगा क्योंकि एक रूट क्या वो प्लस में हो, एक माइनस में हो, तो उसका मिडल टर्म हमेशा क्या आता है, 0 आता है कोफिशिएंट के फॉर्म में। ठीक है ना, कैसे आएगा आइए मैं कर लेता हूं। देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट रूट, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेट द फर्स्ट रूट इक्वल टू 2 मान लेते हैं। 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, नेगेटिव है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ब्रैकेट के बाहर x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही तो होता है। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाद 2 - 2 लिख दिया, और इधर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू -2 ऐसे। तो यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस क्या हो गए, जी माइनस हो गए, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0x हो गया, और प्लस 2 2 जा 4, ये -4 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से इक्वल टू 0। अब पूछा है कि मिडल टर्म तो ये है, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब 0 के सामने माइनस का साइन लगा हुआ, मैं आपको बता दूं ये मत देखना, इग्नोर करना इसको, क्योंकि 0 ना तो माइनस में होती है ना प्लस में होती है, तो इसका जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा 0, क्योंकि x के साथ जो भी नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट के फॉर्म में होते हैं, तो क्या हो गया 0, 0 इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।